स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC चैनल। मेरा नाम है करण सरदाना एंड मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्वांट की एक स्पेशल सीरीज RS अग्रवाल बुक, जो कि क्वांट की एक फेमस बुक है और उसके अंदर हम काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले ले चुके हैं। HCF LCM मैंने टॉपिक पूरा कवर किया है और अभी हम एवरेज स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज सेकेंड लेक्चर ऑफ एवरेज। एक वीडियो मैंने इसका पहले भी बनाया था, तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एवरेज का पार्ट 2 है ये। पहला पार्ट देख लीजिएगा और HCF LCM भी देख लीजिएगा। आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि जब हमारे पास पहले कुछ लोग होते हैं, उनका एक कुछ एवरेज होता है, जब कोई उसके अंदर नया आदमी आ जाता है तो उनसे उनका एवरेज चेंज हो जाता है, राइट। तो एवरेज चेंज हो जाता है तो आपको उस न्यू कमर की वैल्यू निकालनी होती है। पहले मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल मेथड, फिर मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट शॉर्टकट। चलिए तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। हमारे पास ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एंड तक सारे करवाने वाला हूँ, आपको टाइप वाइज कराऊंगा ताकि आपके फंडामेंटल्स भी साथ साथ क्लियर हो जाए। सो व्हाट इज द, आपको क्या दिया है कंडीशन वो देखते हैं। एवरेज एज ऑफ 10 पर्सन लर्निंग योगा इज 32 ईयर्स। तो 10 पर्सन है, इनका जो एवरेज एज है वो है 32 ईयर्स का, ठीक है। इसके बाद इसमें एक इंस्ट्रक्टर ऐड किया गया तो एवरेज बन गया है 34। इसमें एक पर्सन और ऐड किया गया तो एवरेज बन गया है 34 ईयर्स। क्या पूछा गया आपसे? फाइंड द एज ऑफ इंस्ट्रक्टर। ये जो एक बंदा ऐड हुआ है इसकी एज आपको निकालनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, राइट। अब स्टूडेंट, क्या है नॉर्मल तरीका, क्या है स्मार्ट अप्रोच, वो देखते हैं। सबसे पहले नॉर्मल तरीका, ये है नंबर ऑफ पर्सन और वो है एवरेज। 10 लोगों का एवरेज इतना है तो आप यहां से मल्टीप्लाई करके टोटल एज निकाल सकते हो, सम ऑफ द टोटल एज। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आ गया, क्योंकि एवरेज क्या होता है? टोटल अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, राइट। तो अगर एवरेज को इंटू नंबर ऑफ पर्सन कर दोगे तो टोटल आ जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आप इधर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 374। अब ये 10 लोगों का एज का टोटल है और 11 लोगों का एज का टोटल भी आपको पता चल गया। तो जो एक अभी 11वां ऐड हुआ था उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। व्हाट इज द एज ऑफ 11th पर्सन? आप इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर दो। तो 374 में से 320 जैसे ही माइनस करोगे आपको वो इंस्ट्रक्टर जो ऐड हुआ था उसकी एज मिल जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसका स्मार्ट अप्रोच क्या है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले और आपको न्यू कमर की एज निकालनी हो तो आप इसमें क्या स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हैं। आप सबसे पहले लिखिएगा ओल्ड एवरेज क्या था और इसमें आप ऐड करेंगे चेंज इन द एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्सन्स, और ये नंबर ऑफ पर्सन आपको न्यू वाले लेने हैं। तो ये मल्टीप्लाई पहले करना है और फिर आप ये ऐड करिएगा। तो चेंज कितना हुआ एवरेज में? देखिए 2 साल एवरेज बढ़ा है उसके आने से, तो ये चेंज आपका हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ पर्सन न्यू वाले कितने हैं 11। ये कैलकुलेशन आपने ऐड कर देनी है ओल्ड एवरेज में। ओल्ड एवरेज कितना है, पुराना एवरेज कितना है 32। तो 32 में आप ऐड करिए 11 इंटू 2 22, आपका आंसर आ गया 54। यही आंसर आया था हमारा। क्या है स्मार्ट ट्रिक? देखिए ओल्ड एवरेज प्लस कितना चेंज हुआ 2 इंटू कितनों का 11 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस एक बंदे के आने की वजह से हमारा एवरेज जो है वो 2 इयर्स बढ़ गया है। तो 2 साल बढ़ा है 11 लोगों का, तो इसका मतलब ये 2 इंटू 11 22 ही तो ज्यादा लेके आ रहा होगा ना। तो पहले एवरेज कितना है 32। देखो अगर ये आने वाला व्यक्ति 32 साल का ही होता जितना पहले एवरेज था तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, हमारा एवरेज 32 ही होता। अगर वो ज्यादा एज का बंदा आ जाएगा तो ग्रुप का एवरेज बढ़ जाएगा, और अगर कोई ग्रुप में छोटा एज का इंसान आ जाएगा उससे एवरेज कम हो जाता है। तो अब इसके आने से 2 बढ़ गया 11 लोगों का, तो 11 इंटू 2 22 बढ़ गया ना टोटल। तो 22 साल ही तो ज्यादा होगा इनसे, हमसे।
तो 32 प्लस 22 कितना हो जाएगा 54। क्या ट्रिक है, ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन द एवरेज। अब बच्चों ये चेंज इन द एवरेज लिखा है मैंने, अगर ये एवरेज बढ़ रहा हो तो ये चेंज प्लस में होगा, अगर बाय चांस ये कम हो रहा हो तो फिर ये माइनस आपको लेके चलना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फादर एंड मदर, इनका जो एवरेज एज है वो आपको 35 दिया हुआ है, ये दो लोगों का है। एंड फादर मदर एंड आगे दिया हुआ है ओनली सन, इनका एवरेज हो जाता है 27। तो आप बताइए कि सन का एज कितना है। तो ये वही क्वेश्चन हो गया ना, पहले दो लोग थे अब तीन लोग हो गए। तो व्हाट इज द एज ऑफ सन, न्यू कमर की एज क्या है। जब भी ऐसा दिखे तो आप कर सकते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पे एवरेज कितना कम हो रहा है, देखिए -8 हो रहा है, इस बार डिक्रीज हो रहा है। कितने लोगों का, 3 लोगों का। तो ये 8 इंटू 3 आपने इसमें से इस बार माइनस करना है। 35 माइनस 8 इंटू 3, ये चेंज आपको नेगेटिव लेना है। तो 24 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11 ईयर्स। सन की जो एज है वो है 11 ईयर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 24 स्टूडेंट हैं जिनका एवरेज वेट है 35 kg। इसमें मैंने एक टीचर ऐड किया तो 25 लोग हो गए। अब एवरेज बढ़ गया है 0.4 kg। यहां पे लिखा हुआ है ये 400 ग्राम से बड़ा है। तो 400 ग्राम का मतलब 0.4 kg होता है। अगर आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें, क्योंकि केजी में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये किलो में है तो मैं चेंज भी किलो में लूंगा, यूनिट तो सेम रखनी पड़ेगी। तो अब इतना इंक्रीज हो रहा है शायद, है ना। एवरेज इतना बढ़ जाता है जब एक टीचर को ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो चेंज आया है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 0.4, ये आ जाएगा 10 और ये 35 में ऐड कर देना है। ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज प्लस चेंज इन द एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन। तो वो मल्टीप्लाई पहले करनी है फिर इसमें ऐड करना है। तो 45 आपका आंसर आ रहा है। 35 प्लस 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन उन्होंने थोड़ा उल्टा कह दिया इसी चीज को। मदर एंड हर 6 चिल्ड्रन, तो टोटल लोग हो गए 7। इनका जो एवरेज है वो है 12 ईयर्स। इनका जो एवरेज है वो है 12 ईयर्स, विच इज रिड्यूस्ड बाय 5 ईयर्स। ये 5 साल कम हो जाता है, मतलब 7 हो जाता है जब मदर का एज निकाल दिया जाए। मदर निकाल दी जाए तो बचे कौन, 6 बच्चे, यानी कि 6 ही लोग हैं। तो अब आपको पहले 7 का दिया था फिर 6 का दिया है, तो इसे आप उल्टा लिख लीजिएगा और ये वही क्वेश्चन बन जाएगा न्यू कमर वाला। 7 में से एक कम किया तो 6 रह गए ना, तो 6 को ऊपर लिख लेना। अगर 6 का एवरेज दिया है, 7 का दिया है, तो हम यहां पे कर सकते हैं। देखो कितना चेंज हुआ एवरेज का, 5 इंटू 7। तो 5 इंटू 7 जो 35 होगा, ये हम ओल्ड एवरेज में ऐड कर देंगे 7 के अंदर। तो मेरा आंसर आ जाएगा 42। तो जब एक बंदा निकाल दिया जाए तो भी उसी तरीके से करना है, लेकिन उसे उल्टा लिख लेना है। 7 लोगों का एवरेज इतना था, एक निकाल दिया तो 6 का एवरेज इतना है, तो इसे 6 को ऊपर लिखना है और फिर ये आपको न्यू कमर ही दिखेगा कि एक बंदा आया है, 5 बढ़ गया, 7 लोगों का 35, वो हम इस 7 में ऐड कर देंगे। बस आगे बात करते हैं रिप्लेसमेंट वाले केस की। अब क्या होगा कि एक बंदे को हमने निकाला है और उसकी जगह पे कोई दूसरा डाला है, यानी कि हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो उतना ही रहेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रहे हैं, हम किसी को निकाल के उसकी जगह पे कोई दूसरा डाल रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 8 men is increased by 1.5 kg when weight 65 kg is replaced by a new man, right? What is the weight of new man? क्या करेंगे, देखिए 65 kg का एक पर्सन, पहले 8 लोग थे अब भी 8 लोग हैं। किया क्या कि इसमें से एक पर्सन था 65 वाला, उसकी जगह पे कोई नया बंदा आ गया, राइट? तो एवरेज क्या हुआ है, एवरेज पहले से 5 कितना केजी, 1.5 kg इंक्रीज हो गया है। 1.5 kg
इंक्रीज हो गया है। हुआ क्या है चेंज, यहाँ पे रिप्लेस किया गया है किसको, 65 वाले की जगह कोई नया इंसान आया है और उससे एवरेज हमारा 1.5 किलो बढ़ गया है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें भी ऑलमोस्ट वैसा ही फंडा है। अब ये जो जा रहा है इसकी जगह अगर इतने वाला ही आ जाए, 65 की जगह 65 वाला, क्या कोई एवरेज पे फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बंदे तो उतरे ही हैं और वैल्यू भी वही आ रही है, नहीं पड़ेगा फर्क। लेकिन अगर इससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा तो टोटल बढ़ जाएगा, एवरेज भी बढ़ जाएगा, और अगर इससे थोड़ा कम आ जाएगा तो एवरेज डाउन हो जाएगा। तो अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि इसके आने से हमारा एवरेज 1.5 किलो बढ़ा है। तो ये जो न्यू पर्सन है ये इससे तो बड़ा होगा ना, ओल्ड वाले पर्सन से, ओल्ड पर्सन से तो बड़ा होगा, जो निकला है, जो रिप्लेस्ड है उससे तो बड़ा ही होगा। कितना बड़ा होगा? जितना इसने इंक्रीज किया है 1.5, और कितने लोगों का? 8 लोगों का। सबका ही तो एवरेज बढ़ा है ना उसके आने से। तो 1.5 किलो बढ़ा है 1.5, 8 लोगों का, तो इतना ही तो वो एक्स्ट्रा लेके आया है। पर अब हम ओल्ड एवरेज में नहीं ऐड करेंगे, अब हम ये जो रिप्लेस किया जा रहा है ना इसके अंदर ऐड करेंगे, बस ये फर्क है। यानी कि अगर न्यू कमर आ रहा है रिप्लेस वाले में तो हम क्या लेंगे आंसर इसका, हम लेंगे पहले एज ऑफ द रिप्लेस्ड पर्सन, जिसको रिप्लेस किया है, प्लस चेंज इन द एवरेज, ये वही है, इनटू नंबर ऑफ पर्सन। तो चेंज कितना हुआ एवरेज का? 1.5 किलो, और 8 लोग हैं, ये मल्टीप्लाई कर लो पहले, और फिर ओल्ड एवरेज नहीं लेना, इस बार आपने जो रिप्लेस किया था ना बंदा उसमें आपने ऐड करना है। तो 65 में ये वाली मल्टीप्लाई कर लिए, 12 आ जाएगा, ये ऐड करके मेरा आंसर क्या आ रहा है? 77। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये लेते हैं अगला क्वेश्चन। मंडे से लेके वेंसडे तक का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, इन 3 दिन का जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 34 डिग्री। आगे दिया हुआ है कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो है 4/5 ऑफ मंडे। तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये भी रिप्लेसमेंट है। यहां पे और यहां पे ये 2 दिन तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है? मंडे की जगह पे नया आ रहा है थर्सडे, हो गया ना रिप्लेसमेंट, कोई गया उसकी जगह कोई और आया। तो अब जो थर्सडे की वैल्यू है ये मंडे से ज्यादा होगी या कम, वो क्या करना है आपने? देखो चेंज कितना है एवरेज में? -3, और कितने बंदे हैं? ये 3 है। चेंज कितना है एवरेज में? 3 का। कितने बंदे हैं? 3 का। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और मंडे के अंदर वो हम ऐड करेंगे थर्सडे का निकालने के लिए। तो थर्सडे इज इक्वल टू मंडे, ये आ गया -9। अब इन दोनों में एक रिलेशन ये दिया हुआ, इसका यूज करके आंसर आ जाएगा। हमें क्या चाहिए? थर्सडे। तो हम यहाँ पे मंडे की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां से मंडे की वैल्यू क्या आ जाएगी? उधर ले जाओ इसको 4/5 को, तो 5/4 आ जाएगा। तो 5/4 यहां ले आते हैं। थर्सडे इज इक्वल टू 5/4 थर्सडे -9। सो 5/4 थर्सडे माइनस थर्सडे इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके। 5 - 4 1 रह गया, थर्सडे अपॉन 4 इज इक्वल टू 9। तो थर्सडे का वैल्यू कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 9 36 वाला मेरा आंसर आ जाएगा। क्या दिख रहा है? मंडे की जगह थर्सडे आया, 3 कम हो गया 3 लोगों का, तो 3 3 9 कम हुआ, यानी कि ये बंदा मंडे से 9 कम है। और ये रिलेशन दिया हुआ है मुझे, वो मैं पुट करूंगा तो मेरे पास मंडे और थर्सडे दोनों आ जाएगा। यहां से तो हम सिर्फ उनका डिफरेंस निकाल सकते थे, अगर कोई एक रिलेशन और मिल जाएगी तो फिर हम दोनों वैल्यू निकाल पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है सेम ऐसा क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपने बताना है। पहले 4 दिन का जो टेम्परेचर है एवरेज 58 डिग्री है 1 2 3 4 का। आगे दिया हुआ है 2 3 4 5 का जो है वो 60 है। तो पहले 1 2 3 4 का था, अब 2 3 4 5 का है, मतलब 1 की जगह 5 है, बाकी सेम है। इनका 60 है। आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ का जो टेम्परेचर है उसका रेशो भी दिया हुआ है 7 और 8, ये एक रिलेशन दे दिया ना वैसा ही। और आपको फिफ्थ का
टेम्परेचर बताना है, तो ये आपने करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 15 अप्रैल से आपको टेस्ट यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, इन सारे एग्जाम्स की ये है। और इसका जो प्राइस है दैट इज 499। इसमें आप इसे बाय कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की लेना चाहे आप, इनमें से किसी भी एक की लेना चाहे या दो की लेना चाहे ले सकते हैं। कूपन कोड यूज करिएगा KS Live, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लेते हैं। The average of 11 players of a cricket team decreased by 2 months. कब? When two of them, age 7 year and 20 year, are replaced by 2 new boys. What is the average age of new players? तो अभी ना एक बंदे को नहीं निकाला, दो को निकाला, उसकी जगह दो नए को डाला और उससे मेरा एवरेज डाउन हो गया 2 मंथ का। तो देखो 11 लोग थे जिनका एवरेज 2 मंथ डाउन हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आया? 22 मंथ। 11 सबका डाउन हुआ ना, 11 लोगों का 2 मंथ डाउन हुआ, 22 मंथ कम हो गया। मतलब जो न्यू कमर है उसका टोटल ओल्ड वाले टोटल से आप कह सकते हो 22 कम होगा। क्यों? क्योंकि 22 महीने तो कम हो गया टोटल, तो आप यहां से निकाल सकते हो। अब आपको ओल्ड वाले का टोटल पता है 17 और 20, राइट? तो ये हो जाएगा 37 ईयर्स। सो 37 ईयर्स से 22 मंथ ये कम है, राइट? ये आपके पास न्यू वाले दो लोगों का टोटल आ गया है। इसका एज का टोटल दो लोगों का, आपसे उसका एवरेज पूछा है तो आपको इसका हाफ करना पड़ेगा, मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि दो लोग हैं। तो ये आंसर है, पर इसे थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, 11 लोगों का 2 महीने कम हो जाता है, तो इसका मतलब अब जो नए लोग आ रहे हैं वो पुराने वाले से 22 महीने टोटल में कम लेके आ रहे हैं। और पहले वाले जो लोग थे वो 20 और 17 थे, तो उनका एज था 37, तो अब वाले 22 महीने छोटे आ रहे हैं, इसका मतलब इन टोटल। और आपको उनका एवरेज निकालना है, तो 2 लोगों के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। इसे सॉल्व करते हैं। अब 37/2 क्या हो जाता है? 18 ईयर। इसका अगर डिवाइड करें तो 18 पे जाएगा 18.5। अब ये 18 साल 5 महीने नहीं आएगा, ये आएगा 18 साल 6 महीने, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो 18.5 साल आएंगे ना। और 18.5 साल का मतलब होता है 18 साल 5 महीने नहीं, 6 महीने, क्योंकि एक साल में 10 महीने नहीं होते, 12 महीने होते हैं। और माइनस क्या करना है? 22 महीने। इसको भी हाफ करिए तो ये 11 मंथ आ जाएगा। 11 मंथ इसमें से माइनस करना है, तो पहले तो 6 महीने माइनस कर दीजिए। इसको हम 6 + 5 लिख सकते हैं ना, तो 6 करेंगे और फिर हमें इसमें से 18 साल जो रह गया इसमें से 5 मंथ और कम करना है। तो 18 साल में से 5 मंथ कम करेंगे तो 17 साल रह जाएगा, और 12 में से 5 कम करेंगे तो 7 मंथ रह जाएगा। 17 ईयर 7 मंथ। ये ध्यान से करिएगा, 18 साल में से 5 महीने कम करेंगे तो 17 कुछ आएगा, लेकिन 5 महीने कम कर रहे हैं तो 7 रहेंगे ना 17 में, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं। कई बच्चे अब 5 माइनस करेंगे तो 10 में से कर देते हैं, 5 लिख देते हैं। ऐसी सिलिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है, राइट? आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कुछ चीज़ें जो आज हमने करी हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको और भी वीडियोस मिलती रहे। और कैसी लग रही है ये सीरीज ये भी बताइएगा, आगे हम इसके अगले पार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप क्वांट और रीजनिंग में मास्टर होना चाहते हो, क्वांट और रीजनिंग में बहुत अच्छा होना चाहते हो, तो हमारा जो स्पेशल कोर्स है 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये 6 बजे और ये 4 बजे, राइट? इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ क्वांट रीजनिंग अच्छा करना चाहते हो तो इनके कोर्सेज भी अवेलेबल है, और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। साथ के साथ आरबीआई का भी हमारा बैच 3 है, आरबीआई ग्रेड बी का, तो इसके एडमिशन 8 अप्रैल को क्लोज हो रहे हैं, तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। अगर आप आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना चाहते हो, इंडिया के बेस्ट फैकल्टी, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको पढ़ाएगा, तो डेफिनेटली आप इंप्रूव हो जाओगे। स्टूडेंट्स, बैंक एसएससी के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं। बैंक की तैयारी करनी है, आप बैंक का कोर्स ले सकते हैं।
एसएससी की तैयारी करनी है एसएससी का ले सकते हैं, और दोनों की तैयारी करनी है तो बैंक और एसएससी का कॉम्बो पैक भी लॉन्च हो गया है और इनकी क्लासेस 30 अप्रैल से होने वाली हैं। तो यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के एक्सपर्ट मिलेंगे जिनका कम से कम 10 साल का 7-8 साल का एक्सपीरियंस है और वो आपको गाइड करने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं। सागर सर हैं रीजनिंग के एक्सपर्ट, यहाँ पे मैथ्स के मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, और अमन सर हैं जो कि इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं। तो सारे एक्सपर्ट फैकल्टी आपको कराने वाले हैं। इनके फीचर्स में आपको बता दूं कि इसमें लाइव क्लासेस तो है ही, आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी और आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, मटेरियल जो है वो भी यहाँ पे मिलता रहेगा। तो प्रैक्टिस भी आपकी यहाँ पे होती रहेगी, राइट। हर क्लास में आप डाउट्स पूछ सकते हो क्योंकि इंटरेक्टिव क्लासेस है, और ये बैंक एसएससी का अलग अलग लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कंबाइंड भी ले सकते हैं, और इसमें जो लेवल है वो 0 से आपको एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। तो सारी चीज इसमें कवर हो जाएगी, डोंट वरी, राइट। सो स्टूडेंट्स, आप मुझसे जुड़ना चाहें तो मैथ्स बाय करण सरदाना ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको केएस लाइव कूपन कोड यूज करना है, जिससे आपको मेरी जो है पर्सनल गाइडेंस में मिलती रहेगी और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।